आपको ये भ्रम है कि दूरी दुनिया से है, क्योंकि हकीकत में दूरी तो खुद से है। लोग दूर लगते हैं, लाइफ सिंक में नहीं लगती, और आप ये मान लेते हो कि दुनिया बदल गई है। लोग आपको समझ नहीं पाते, या फिर आप गलत जगह आ गए हो। लेकिन असल में ये दूरी दुनिया और आपके बीच नहीं है, ये दूरी आपके और आपके आत्मा के बीच हो गई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों आपको अकेले रहना या खुद के साथ रहना अनकंफर्टेबल लगता है, और समझेंगे साइकोलॉजी का एक सिद्धांत जो हमारे इस व्यवहार को एक नाम देती है। फिर हम बात करेंगे कि हमारे शास्त्र हमें इस बारे में क्या बोलते हैं। अंत में हम एक सरल सा अभ्यास समझेंगे जो आपको खुद के साथ कंफर्टेबल होना सिखाती है। कभी आपने नोटिस किया है कि अगर आप ऐसे ही कहीं पे बैठे हो और आपको कुछ भी काम नहीं है उस वक्त, फिर भी आपके अंदर एक हल्का सा अर्ज आता है कुछ करने का, फोन उठा के देखने का, कहीं उठ के चले जाने का। आपको कहीं जाने की अर्जेंसी नहीं है, लेकिन जैसे आपको खुद के साथ रहना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। शायद इसको समझने के लिए एक कहानी सुनना जरूरी है। एक बार एक आदमी ने एक बहुत ही पावरफुल जिन को अपने काबू में कर लिया था, लेकिन उस जिन की एक कंडीशन थी। कंडीशन ये था कि उस जिन ने कहा था कि मुझे हमेशा काम देते रहो, अगर मुझे काम नहीं मिला तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। उस आदमी ने ये कंडीशन मान ली और एक के बाद एक जिन को काम देता गया, लेकिन क्योंकि वो जिन बहुत ज़्यादा पावरफुल था, वो तुरंत ही हर काम को ख़त्म कर देता था, और एक पॉइंट के बाद उस आदमी के पास कुछ काम बचा ही नहीं था। तो वो आदमी बहुत परेशान हो गया था कि अब उसे क्या काम दूँ। तब उस आदमी की पत्नी ने एक बहुत ही सिंपल सा सलूशन दिया। उसने उस जिन को एक कुत्ते की दुम को सीधा करने का काम दे दिया और बोला कि जब तक ये सीधा ना हो जाए तब तक रुकना मत। जिन ने लगातार कोशिश की कुत्ते की दुम को सीधा करने की, लेकिन जब भी वो छोड़ता, कुत्ते की दुम फिर से टेढ़ी हो जाती थी और वो जिन उसी काम में उलझ गया। अगर सोचा जाए तो शायद प्रॉब्लम जिन की नहीं थी, शायद प्रॉब्लम उसकी नेचर यानी स्वभाव की थी। और शायद ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा माइंड भी ऐसा ही है। उसे भी हमेशा कुछ चाहिए, कुछ सोचने के लिए, कुछ करने के लिए, कहीं एंगेज होने के लिए। और जैसे ही आप रुकते हो तो आपका माइंड अनईजी या फिर अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। इसलिए नहीं कि कुछ गलत है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे रुकना आता ही नहीं। मनोविज्ञान में अक्सर एक सिद्धांत के बारे में बात किया जाता है जो हमारे मन के इस व्यवहार को समझाती है। साइकोलॉजी कहती है कि ऐसा व्यवहार ज्यादातर वो लोग करते हैं जो अपने बचपन में खुद को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाए, और मन की इस स्थिति को मनोविज्ञान में इमोशनल अवॉइडेंस का नाम दिया गया है। इसके अनुसार माइंड धीरे धीरे ये सीख लेता है कि बाहर एंगेज रहना सेफ है, लोगों के साथ रहना, रिएक्ट करना, बिजी रहना, सिर्फ इसलिए नहीं कि लाइफ चलती रहे, बल्कि इसलिए कि आपको अंदर ना जाना पड़े, क्योंकि अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी तरह कभी फील या फिर एक्सेप्ट नहीं हुई। कुछ ऐसे इमोशंस जो आए थे लेकिन रुके नहीं, कुछ ऐसे इमोशंस जो कभी समझे नहीं गए। तो हमारा माइंड डायरेक्टली इमोशंस को सप्रेस करने के बजाय एक और तरीका इस्तेमाल करता है, हमेशा थोड़ा बिजी रहना, एंगेज रहना, बस इतना कि आप कभी पूरी तरह खुद के साथ बैठ ही ना पाओ। और जब ये होता है तब आप अपने लाइफ में तो होते हो, लेकिन अपने एक्सपीरियंस के अंदर नहीं होते। डिस्कनेक्ट बाहर नहीं होता, बल्कि आपके अंदर हो रहा होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फीलिंग्स लाउड नहीं होती, ये फीलिंग्स इतनी सटल होती है कि आपको लगता है ये बिल्कुल नॉर्मल है, लाइफ ऐसी ही होती है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आपको लगता है आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपको लगता है कि हमेशा लाइफ में बिजी होना ज़रूरी है, और धीरे धीरे आपके और आपके अंतर मन के बीच एक दूरी आ जाती है। अब हम समझते हैं कि हमारे शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं। वेदांत कहता है प्रॉब्लम दुनिया में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप खुद से थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए हो, और जब आप अपने अंदर से डिस्कनेक्ट हो जाते हो तो नॉर्मल सी मोमेंट्स भी आपको अधूरी लगने लगती है। इसलिए नहीं कि उनमें कुछ कमी है, बल्कि इसलिए कि आप उनमें पूरी तरह से मौजूद नहीं हैं। इसी बात को भगवद गीता में भी समझाया गया है। वो कहते हैं कि जब हमारी चेतना हमारे अंदर की ओर केंद्रित नहीं रहती, तब हमारा माइंड हमेशा बाहर की ओर भागने लगता है,
कुछ ढूंढने के लिए, कहीं एंगेज होने के लिए। भगवत गीता हमें कहती है कि जैसे एक कछुआ अपने पैर और अंगों को जरूरत पड़ने पर अंदर की ओर खींच लेता है, वैसे ही एक व्यक्ति को जरूरत पड़ने पर अपने सेंसेस यानी इंद्रियों को अपने अंदर की ओर केंद्रित करना आना चाहिए। ये कंट्रोल की बात नहीं है, ये फोर्स की बात नहीं है। यहाँ बात सिर्फ इतनी सी है कि हर चीज पे रिएक्ट करना जरूरी नहीं है। और शायद हम यही भूल चुके हैं। हमने ये तो सीख लिया कि रिएक्ट कैसे करना है, लेकिन हम ये नहीं सीख पाए कि रुकना कहाँ है। इसी विड्रॉयल ऑफ सेंसेस को योगिक फिलोसॉफी या योगिक लैंग्वेज में प्रत्याहारा कहा गया है। इसमें हम कॉन्शियसली अपनी अवेयरनेस को बाहर की चीजों या सेंसेस से विड्रॉ करके अंदर की तरफ लाने की कोशिश करते हैं। चलिए अब हम ये समझ लेते हैं कि हम इसे अपने कंफर्ट जोन में कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगली बार जब भी आप बिना किसी काम के अकेले खुद के साथ बैठे हो और आपको एक अर्ज आती है कुछ करने की, फोन उठा लेने की, तो उस पर तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। बस थोड़ी देर रुकिए और अपनी अवेयरनेस को धीरे से अंदर की ओर मोड़ दीजिए। ध्यान दीजिए अपने सांसों के ऊपर, अपने बॉडी के ऊपर। और अगर आपको बेचैनी महसूस हो रही है तो ध्यान दीजिए उस बेचैनी के ऊपर। आपको कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, कुछ रोकने की जरूरत नहीं है। बस ये देखिए कि अंदर चल क्या रहा है। जब आप ये अभ्यास कुछ दिनों तक करते रहेंगे, तब आप खुद की कंपनी को एंजॉय करने लगेंगे। आप खुद के साथ कंफर्टेबल होने लगेंगे। तब आपको समझ आएगा कि आपको डिस्ट्रैक्शंस की जरूरत नहीं है। आप अपने इमोशंस के साथ भी खुश रह सकते हो। आपको उनसे भागने की जरूरत नहीं है। जैसे एक कछुआ हर वक्त अंदर नहीं रहता, वैसे ही आपको भी दुनिया से दूर नहीं जाना। बस आपको इतना समझना है कि बाहर कब रहना है और कब धीरे से अपने अंदर लौट जाना है। और जब आप ये सीख जाएंगे, तब आपके और आपके आत्मा के बीच की दूरी खत्म हो जाएगी और आपको ये एहसास होगा कि आप कभी दुनिया से कटे हुए नहीं थे, बल्कि आप खुद से थोड़ा दूर हो गए थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको कॉन्शियसनेस, साइकोलॉजी या फिर स्पिरिचुअल विजडम से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।